हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग द मिथ्स ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की सीरीज में ये मेरा आज 5वां लेक्चर है। इसके पहले के 4 लेक्चर्स में मैंने आपसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको लेके क्या गलतफहमियां हैं, इसको डिस्कस किया। इसके अलावा स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क होता है ये बताया। इसके बाद हमने इवन ऑड में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको देखा और लास्ट एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया था जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स को लेके बातें करी। तो आज हम आपके सामने लाएंगे एलसीएम को लेके जो गलतफहमियां हैं उसको। देखिए, आज मैं जो सवाल डिस्कस करूंगा ये दो सवाल डिस्कस करूंगा और इसी में कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। और ये दोनों के दोनों सवाल जो हैं ये एनडीए एंट्रेंस एग्जाम से हैं। तो जबकि कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, क्लास 5-6 लेवल की बातें हैं। तो चलिए समझते हैं ज़रा मिसकंसेप्शंस या मिथ्स जो एलसीएम को लेके हैं, एक्सप्लोरिंग द मिथ्स रिलेटेड टू एलसीएम। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक सवाल है ये कि जो अंडर रूट 2 है या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिसको मैं कहता हूँ, और रूट 3, इनका एलसीएम क्या होगा। ये सवाल आ भी चुका है एंट्रेंस एग्जाम में और इस जैसे सवाल भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रूट 6, रूट 3, 1 और एक है नन ऑफ दीज। तो देखिए, ज़्यादातर लोग जो इसका जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि इसका जवाब रूट 6 है। उससे पूछिए कि ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं सर देखिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिए 6 आता है, तो रूट 2 रूट 3 का रूट 6 हो गया। तो वहां क्या किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखो तो भी 6 आ रहा है, तो उन्होंने वही चीज यहां भी कर दी, रूट 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करके रूट 6 बोल दिया। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, मगर भाई साहब ये जवाब गलत है। इसका जो सही जवाब है, इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। इनफैक्ट रूट 2 और रूट 3 का एलसीएम ही नहीं होता है। अगर आप रूट 2 और रूट 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, आज हम इसको समझेंगे, इसी बात को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एक सवाल चलिए और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल एनडीए में पूछा जा चुका है कि 1/2 एंड 1/3 इनका एलसीएम क्या होगा। यहां भी वही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करके 1/6। देखिए इस ऑप्शन में जो ये थर्ड ऑप्शन है, अक्सर लोग इसको जवाब के तौर पे बताते हैं। जो ज्यादातर आंसर लोगों का आता है, मोस्ट कॉमन आंसर यही है कि भाई 1/6, जबकि जवाब जानते क्या होता है, जवाब इसका आता है 1। इसका सही जवाब जो है वो 1 है। अब यहाँ पे जवाब आया, पिछले बार हमने कहा एग्जिस्ट नहीं करता, रूट 2 रूट 3 का एलसीएम होता नहीं है और इसका जवाब होता है। वहां मल्टीप्लाई करके लाए थे तो आपने मना कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लाए हैं, मना कर दिया। बट इसमें है उसमें नहीं है, तो ये क्या मामला है क्या। तो इसको समझने के लिए जरा सबसे पहले ये देखिए कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, जैसा कि बच्चे कहते हैं कि सर 2 और 3 का एलसीएम लीजिए 6 आता है, वो तो इनके मल्टीप्लिकेशन को अगर करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। तो एक गलतफहमी ये दिमाग में रहती है कि जो एलसीएम 6 आया है ये इनको मल्टीप्लाई करके आया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मल्टीप्लाई करके नहीं आया है, मल्टीप्लाई करने से भी एलसीएम कभी कभी आ जाता है, उसके पीछे भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। फिलहाल 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 है। क्यों है, जरा पहले इस बात को समझिए तो आपको एलसीएम का पूरा मतलब समझ में आएगा। तो देखिए एलसीएम का मतलब पहले क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट या लोएस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, कॉमन मल्टीपल। 3 टर्म्स हैं इसमें, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो पहले यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे कि भाई मल्टीपल क्या होते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब है आप उसके 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, मतलब कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये जो चीजें आती हैं ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम 2 और 3 की बात करें, आप देखिए 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो कौन कौन 2 के मल्टीपल होंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से, 5 से, 6 से। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे और भी आएंगे, इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए। ये सब क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जरा 3 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने लगी। 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो ये सब देखिए रिजल्ट आएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। अब देखिए एलसीएम में क्या था, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो मल्टीपल टर्म आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो 2 के मल्टीपल्स
और 3 के मल्टीपल्स में आप देखिए यहाँ भी 6 भी एक मल्टीपल है 2 का और 6 3 का मल्टीपल भी है। 12 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। तो ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मतलब यहाँ भी हो वहां भी हो, दोनों तरफ दिखाई पड़े, तो वो मल्टीपल्स हैं 6, 12, इसके बाद 18, फिर मतलब 6 का टेबल पढ़ते चले जाइए। तो जो पहला मल्टीपल आया उसी का टेबल पढ़िए, 6, 12, 18, 24, ये सब क्या है, ये सब 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स आ गए। तो कॉमन मल्टीपल्स जो ये हैं, इनमें लोएस्ट यानी कि लीस्ट कौन सा है, तो अगर आप देखिए इनमें जो लीस्ट है वो 6 है। तो नाम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें लोएस्ट कौन है। तो 2 के मल्टीपल्स ये रहे, 3 के मल्टीपल्स ये रहे, कॉमन मल्टीपल्स ये हैं, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। इन सब में सबसे कम वैल्यू वाला कौन सा है, सबसे कम वैल्यू वाला है 6। तो LCM तीनों चीजों को अगर आप एक्सपेंड करें तो L से है लोएस्ट, C से है कॉमन, M से है मल्टीपल। तो लोएस्ट अमंग द कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट अमंग द कॉमन मल्टीपल्स इज 6। सो LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। वो बात अलग है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, बट LCM का जो एक्चुअल मीनिंग है उसके तहत आइए, तो उसके तहत 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स में जो पहला हमें सबसे कम वैल्यू वाला मिला वो 6 मिला। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि भाई √2 और √3 का LCM जो है वो √6 क्यों नहीं होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए √2 के मल्टीपल्स कौन है, आप गौर कीजिए, √2 के मल्टीपल्स में √6 है ही नहीं, हम उसको जवाब कहां से ले लेंगे, क्यों, √2 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इस पे तो रूट लगा, इस पे रूट नहीं लगा, तो हमने इस पे रूट लगाया और स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो 1 को हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर और रूट ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको एक ही रूट में ले लिया, तो √2 इंटू √1 को हमने एक ही रूट में ले लिया, फाइनली ये आ गया √2। इसी तरह से जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रूट में है, ये बिना रूट के है, तो उसको रूट में लाने के लिए रूट लगाया, स्क्वायर किया। अब 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 की जगह √4 आ गया। अब एक ही रूट में ले लीजिए, √2 मल्टीप्लाइड बाय √4, तो एक ही रूट में आ गया, 2 इंटू 4 का रूट यानी कि √8। तो पहला मल्टीपल जो √2 का है वो √2 है, अगला मल्टीपल है √8। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसी तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए, √18 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली √32, √50, √72 ये सब आ जाएंगे। तो आप देखिए √2 के मल्टीपल्स आपके सामने हैं, √2, √8, √18, √32, √50, √72 एटसेट्रा। अब बात करें जरा √3 के मल्टीपल्स, तो देखिए √3 के मल्टीपल्स कौन होंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाय 1, √3 मल्टीप्लाइड बाय 2, √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन। इनको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मल्टीपल्स आ रहे हैं, √3, अगला √12 आया, फिर √27 आया, फिर √48, फिर √75, फिर √108 एंड सो ऑन। अगर आप इनको दोनों को एक साथ देखें और कंपेयर करें, जो मल्टीपल्स यहाँ लिखे हैं √2 के, उनमें से यहाँ कोई नहीं है, और इनमें जितने मल्टीपल्स हैं उसमें उधर कोई नहीं है। देयर आर नो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ √2 एंड √3। तो √2 और √3 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता। √2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें से कोई भी मल्टीपल √3 का मल्टीपल नहीं है, और √3 के जितने मल्टीपल्स हैं उसमें से कोई भी √2 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि हमारे पास √2, √3 का जब कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं है तो हम उसमें लीस्ट कहां से बता पाएंगे। मतलब ये कि अगर कुछ होते तो उनमें जो लोएस्ट वैल्यू होती वो जवाब होता। अब √2 और √3 के तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो हम उनमें से लोएस्ट कैसे बता पाएं। तो इसका LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि LCM ऑफ √2 एंड √3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो √6 मत बोल दीजिएगा, ठीक है, वो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसा नहीं है कि LCM जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब आते हैं कि भाई 1/2 और 1/3 का LCM जो है वो 1/6 नहीं आया, 1 क्यों आया। तो देखिए 1/2 के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन है। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से, 6 से। मतलब ये कि जब आप किसी के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो आप उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको नया नया मल्टीपल मिलता जाएगा। तो 1/2 के ये सारे मल्टीपल सिंप्लीफाई करने पे क्या क्या आ गया, 1/2, then 1, then 3/2, then 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ये सब हैं 1/2 के मल्टीपल्स।
अब देखते हैं जरा कि 1/3 के मल्टीपल्स कौन होंगे। तो 1/3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 1/3 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7 8 9 इसके बाद और भी हैं, ये सबसे मल्टीप्लाई करें तो हम इसके मल्टीपल्स देखते जा रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 1/3, 2/3, अगला आएगा 3/3, 3/3 एक्चुअली कट के 1 हो जाएगा, फिर 4/3, 5/3, फिर 6/3, 6/3 सिंप्लीफाई होकर 2 हो जाएगा, 7/3, 8/3, फिर 9/3 आएगा, 9/3 सिंप्लीफाई होकर 3। तो ये सब जो है आपके 1/3 के मल्टीपल्स हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने देखना है ऐसे मल्टीपल्स जो हमें 1/2 के मल्टीपल्स में भी दिख रहे हो और 1/3 के मल्टीपल्स में भी दिख रहे हो, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। तो अब देखिए 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, 3 यहां भी है, वहां भी है, यानी कि 1/2 और 1/3 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है 1 2 3 4, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये जवाब है, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो LCM में C और M का मतलब है कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल्स आ गए। अब इसमें जो लीस्ट है, जो लोएस्ट है वो 1 है, तो जहां पे चूंकि सबसे कम वैल्यू 1 है तो यही इसका LCM हो गया। तो याद रखें 1/2 और 1/3 का LCM जो है वो 1 आया, 1/6 नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉमन एरर है, गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोग ना कीजिएगा गलती अगर कभी आता है। अब बात ये आ रही है कि ये गलतियां होती क्यों हैं, ऐसा हुआ क्यों। देखिए एक चीज है, जरा समझ ले, पहले एक टर्म पहले समझ लें, उसके बाद हम आपको इसमें आगे बताएंगे। एक लफ्ज है को प्राइम्स, इसको रिलेटिव प्राइम्स भी कहा जाता है, को प्राइम्स या फिर रिलेटिव प्राइम्स। ये क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर, जैसे 2 और 3 की बात कीजिए, 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2, और 3 के हैं 1 और 3। तो क्या चीज कॉमन है? केवल 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो जब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम्स या फिर रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो को प्राइम्स होंगे वो प्राइम नंबर्स में से होंगे, जरूरी नहीं है। जैसे आप 8 और 9 की बात कीजिए, ना 8 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, बट ये रिलेटिवली प्राइम यानी को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि 8 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8, 1 2 4 8, ये 4 फैक्टर्स आए। इसके अलावा 9 के फैक्टर्स की बात कीजिए तो 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 3 है और 9 है। अगर इन दोनों के फैक्टर्स में कंपेयर कीजिए तो सिर्फ 1 ही तो कॉमन फैक्टर है। तो जब दो नेचुरल नंबर्स में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें और हमें कॉमन फैक्टर केवल 1 नजर आए, तो ऐसे सवालों में, ऐसे केसेस में जो होता है जब आप इनका LCM निकालोगे तो वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। आपने पढ़ा भी होगा कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब चूंकि HCF की वैल्यू 1 है तो LCM into 1 हो गया LCM, तो LCM इज डायरेक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट। तो जैसे आप 2 और 3 के केस में LCM निकालेंगे तो वो उनके प्रोडक्ट से मैच करेगा। आप 3 और 5 की बात कर लीजिए, आप 8 और 9 की बात कर लीजिए, इन सबके केस में जो LCM आएगा वो इनके जो है प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब हर बार ये नहीं चलेगा, हर सवाल में नहीं चलेगा। जैसे आप 4 और 6 की बात करेंगे तो 4 और 6 का LCM जो है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। 4 और 6 का LCM 24 नहीं होगा। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, बट LCM 24 नहीं है। आप जानते हैं 4 और 6 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका 12 है। 4 3 are 12, ये 6 2 are 12, तो यहाँ पे 12 पहले आएगा 24 के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि 4 के मल्टीपल को इसके 4 के फैक्टर्स में और 6 के फैक्टर में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देखिए 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो जब दो नेचुरल नंबर्स को प्राइम होते हैं उस केस में उनका LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो 2 और 3 के केस में आया क्योंकि 2 और 3 को प्राइम है। बस यहां पे गलती हुई कि बच्चों ने देखा कि LCM कहा था सर ने निकालने को और हमने उसको मल्टीप्लाई करके जो निकाला था सर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा करते हर बार ऐसा करें, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। आप ये सोचिए कि वहां चल गया, हर बार नहीं चलेगा। जैसे √2 √3 का LCM निकालने के लिए आपने उनको जो मल्टीप्लाई कर दिया ये गलत हो गया। 1/2 1/3 का LCM निकालने के लिए आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलत हो गया। तो हर जगह हर चीज नहीं चलती है। अच्छा, अब बात ये आ रही है, तो यहाँ पे यही मैंने कहा कि अगर नंबर्स को प्राइम्स हैं तो उसका मतलब क्या है, उनका LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर है। अच्छा, जब दो नंबर्स का HCF, बात याद थी कि भाई को प्राइम्स कौन होते हैं, तो को प्राइम्स के बारे में क्या बताया
कि जब दो या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर्स में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो तो ऐसे नंबर्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम्स या फिर रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। और ऐसे केसेस में को प्राइम्स के केस में जो एलसीएम लोगे वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक, अब बात ये आ रही कि फ्रैक्शंस के केस में एलसीएम कैसे निकाला जाए। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/3 एक फ्रैक्शन है, इस केस में एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि जो जवाब आता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे अब देखिए 1/2 और 1/3 की बात करें, ऊपर 1 1 आ रहा है दोनों के केस में, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स तो 1 और 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो 2 के फैक्टर्स और 3 के फैक्टर्स हैं। 1 2 2 के हैं और 1 3 3 के हैं, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 1। तो जवाब क्या आया हमारा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में 1 आया और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर में 1 आया, तो 1/1 सॉल्व करने पर 1 आ गया। इसीलिए इस सवाल का जवाब 1 है और डिटेल में तो आपने देख ही लिया। तो फ्रैक्शंस के केस में आप इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। तो ये जो गलती होती है कि एलसीएम निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ये मत कीजिएगा। तो एलसीएम हर चीज का ऐसे नहीं निकलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इस तरह के जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं इसके ऊपर हम बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे। इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ बिजी था और बहुत जल्दी आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। पसंद आया हो तो भाई अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उनको भी ये चीज़ पता चलेगी, और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगे तो भाई मत कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको जब आएगा तो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। और अभी मैं बहुत जल्दी कुछ आप लोगों के लिए एक चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप जो मिसकंसेप्शंस हैं इसको तो बताते ही हैं, तो क्यों ना आप कंसेप्ट भी बताइए कि एक्चुअल कंसेप्ट हैं क्या। तो मैं बहुत जल्दी 6th 7th और 8th की जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट हैं उसको लेके एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आप लोगों से इस चीज़ के ऊपर हम वीडियोस में मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होती है। ओके, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।